कंबा दयालु शरणं व्रजे। अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पायदप साध्वी लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। अरे पूतना ने भगवान को कालकूट नामक विष डाला और भगवान ने पूतना को मां का दर्जा दे दिया। सुखदेव बाबा दौड़ करके पहुंच गए और पहुंच करके सुखदेव बाबा ने सभी शिष्यों से पूछा, महाराज ये कथा कहां से सुनी? सुखदेव बाबा से सभी शिष्यों ने कहा, महाराज बता दूं कि ना बताऊं? बोले बता ही दो। कहां से सुन करके आए हो इस कथा को? हाथ जोड़ करके सभी शिष्य बोले सुनो महाराज, यह कथा हम सब अपने गुरुदेव के मुखारविंद से सुन करके आए। जब गुरु की बात को सुना तो सभी ने हाथ जोड़ करके प्रश्न किया, महाराज आपके भी इस कलकाल में गुरु हैं, कृपया करके अब आप मुझे कोई कथा सुना पाए ना सुना पाए, कोई कथा को कह पाए ना कह पाए, लेकिन मैं आपके सामने हाथ जोड़ करके कहता हूं, सबसे पहले आप मुझे अपने गुरु के पास ले चले। अब सुखदेव बाबा को क्या पता था, गुरु कोई और नहीं है, गुरु तो उनके पिता वेदव्यास है। सभी शिष्यों के साथ परस्पर प्रेम करते हुए हंसते हुए सुखदेव जी महाराज चल पड़े और चलते 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 श्री सुखदेव जी महाराज ने बड़े प्रेम के साथ आनंद लेते हुए आनंदम पूर्वकम, बड़े प्रेम के साथ श्री सुखदेव जी महाराज आनंद लेते हुए आनंद चित्त ऋतुकालीन में सीधे पहुंचे। जब पहुंचे तो सामने जाकर के उन्होंने देखा, ये तो हमारे पिताजी। बताओ सुखदेव के पिता का क्या नाम? क्या नाम? किस किस को पता, जरा बताओ। आप लोगों को नहीं पता? पता नहीं कहां सोच रहे हैं आप लोग। सुखदेव के पिता का क्या नाम? अब तो सब चिल्लाने लगेंगे, क्या नाम? छोटे में नहीं होता था, जब हम लोग परीक्षाएं देने के लिए जाते थे तो हमें वो मिलते थे सही विकल्प हैं। निम्नलिखित में जापानी पार्क कहाँ है? रोहिणी में, न्यू दिल्ली में, पश्चिम बिहार में, ऐसे बोलते ना, वो सही विकल्प चलते थे अपने जमाने में, हमने देखे। अब जिस पे तुक्का लग गया, किसी ने कहा रोहिणी में तो रोहिणी में लगा देंगे सबरे, और किसी ने कह दिया पश्चिम बिहार में तो सबरे पश्चिम बिहार में लगा देंगे। वैसे ही आप लोगों का हाल है, कथा तो सुननी नहीं, मन तो लगता नहीं, मन तो पता नहीं कहाँ लगा। वैसे माताओं का मन ज्यादा आसपास पड़ोसन पे ज्यादा लगता, देख कितनी सज के आ गई। हाँ हाँ, इससे अच्छी साड़ी हम पहन के आएंगे कल। कितनी तो अच्छा, कितनी भी अच्छी लग रही हो लेकिन एक दूसरे को पसंद नहीं आई, कितनी तो बुरी लग रही, अच्छी तो मैं ही लग सकती हूँ सिर्फ। सबकी अपनी अपनी लड़ाई है साहब। तो सुखदेव जी महाराज जब वेद व्यास जी महाराज के पास आए, देखा, पूछा, पिताश्री इतने सुंदर सुंदर विकल्प हैं, इतनी सुंदर सुंदर कथा है, हमारा दिल और आत्मा तो बड़ी प्रसन्न हो गई। पिताश्री अब आगे की कथा आप हमें सुनाएं। जब आगे की कथा सुनाने की बात कही तो श्री वेदव्यास जी महाराज ने संपूर्ण कथा को सुखदेव जी महाराज को परस्पर तरीके से सुनाया। एक बात आप लोगों को पता है? नहीं पता? भागवत के अंदर कहीं भी किसी भी जगह पर, किसी भी जगह पर, भागवत के अंदर किसी भी जगह पर राधा शब्द का प्रयोग खुले में नहीं किया गया। पता है? किस किस को पता? किस किस को पता, जरा बताओ। बताओ क्यों नहीं किया गया? ये नहीं पता तो ये तो हम ही ने बताया अभी। राधा शब्द का प्रयोग पूरे भागवत में उजागर नहीं किया गया। पूछो क्यों नहीं किया गया?
राधा शब्द का प्रयोग संपूर्ण भागवत में उजागर इसलिए नहीं किया गया क्योंकि सुखदेव जी महाराज राधा रानी को बहुत मानते, और अगर एक बार कोई उनके कान में आकर के राधे राधे कह दे तो कई हजार वर्षों तक के लिए सुखदेव जी महाराज राधा नाम में विलीन हो जाते। अब बताओ, राजा परीक्षित को कितने दिन में मरने का श्राप था? कितने दिन में? 7 दिन में। अगर धोखे से राधा नाम का शब्द आ जाता और सुखदेव जी महाराज राधा रानी में ही, उनकी भक्ति में ही लीन हो जाते तो क्या राजा परीक्षित तरता? 7 दिन में क्या उसको मुक्ति मिलती? इसलिए भागवत के अंदर राधा शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है।